श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। श्वासों को भरा। आज हम लोग करेंगे पेट संबंधी समस्याएं। पेट में कई तरह की प्रॉब्लम लोगों को, एसिडिटी की प्रॉब्लम, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, शुगर की समस्या, पेट का फूलना, है ना, और बहुत भारीपन होना, ये सारी समस्याओं के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि पेट दबने वाले आसन और प्राणायाम करेंगे तो उसमें फायदा होगा। तो नॉर्मली जब हम लोग श्वास भरते हैं तो पेट को बाहर निकालना है। पेट अंदर जाता है तो उसको फुलाइए, श्वास को भरिए और पेट को फुलाइए, बाहर की ओर निकालिए, आप निकालिए और फिर श्वासों को छोड़िए, श्वासों को बाहर निकालिए तो पेट को अंदर कीजिए। श्वासों को फिर भरिए, भरा पेट को बाहर फुलाइए, बाहर निकालिए और फिर श्वासों को छोड़े, बाहर किए, पेट को अंदर किए। इसको कम से कम 20 बार इस क्रिया को करें सामान्य शुरुआत में। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़े तो श्वासों को जब भरे और रोकने की क्षमता, जब श्वास को थोड़ा सा भी मिनी सेकेंड भी हम रोक सकते हैं तो श्वासों को भर के पेट को फुलाए और दबाव दिए। श्वास को भर के रोके हैं और पेट को दबा रहे हैं, है ना। थोड़ा कम जाएगा पेट अंदर, लेकिन वो पूरा जब प्राण ऊर्जा भर के रोक के पेट को दबाते हैं तो वहां पे पेट के सभी अंगों में प्राण ऊर्जा भरेगी और सारी बीमारी को वो ठीक करेगी। फिर श्वास को बाहर किए, हा करके करे, नाक से करे, आपका कोई दिक्कत नहीं है, हा करके करे। जैसे ही बाहर किए जल्दी से पेट को अंदर कर लेंगे, एकदम नाभि से लेके मणिपुर चक्र दोनों आपस में टच होगा और वहां जो सोई हुई हमारी शक्ति है वो जागृत होगी, चक्र का जागरण होगा और पूरी वहां की प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होगा। तो ये श्वासों को अंदर भर के रोके, भरने समय पेट फुलाना है, रोकना है तो पेट को दबाना है, फिर श्वास को छोड़ना है तो पेट को ढीला करके, दबाव को ढीला करके श्वास को बाहर निकालना है। बाहर निकाले, जल्दी से पेट को अंदर करना है, पेट को नाभि के पास से अंदर करना है और फिर नहीं रोक पा रहे हैं श्वास बाहर तो दबाव को ढीला करना है और श्वास को भरना है। ठीक है, भरा, फिर पेट को दबाए, फिर ढीला किए, श्वासों को बाहर किए। ये तो एक हुआ प्राणायाम, इस तरह से करना है पेटों के समस्या के लिए। दूसरा सबसे फायदेमंद होता है पेट के लिए वज्रासन। इसमें पैर की उंगलियों को हम बाहर की ओर करेंगे इस तरह से और अंगूठे को सटाएंगे, एड़ी को फैलाएंगे और आराम से इस पे बैठेंगे। वज्रासन ये पेट के लिए, खाना खाने के बाद आप इस पे 1 मिनट 2 मिनट जितना बैठ सकते हैं अवश्य बैठे, जिससे आपका भोजन पूरा डाइजेस्ट होगा और इसमें भोजन आराम से पचेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा और पथली को भी ये पचाता है। कहते हैं वज्र को भी, है ना, वज्र को भी ये पचाता है। तो ये वज्रासन एक। दूसरा इसमें शशांक आसन होता है। इसी अवस्था में वज्रासन में बैठे हैं और दोनों हाथ को हम जमीन की तरफ, जैसे साष्टांग प्रणाम करते ना वैसे प्रणाम करना है। श्वासों को पूरा बाहर निकाल के झुकना है, श्वासों को पूरा बाहर किए और ये हुआ शशांक आसन। तीसरा होता है योग मुद्रा। हाथों को पीछे पकड़े, श्वासों को पूरा बाहर किए और सिर को झुका दिए। ये इस तरह से योग मुद्रा। और फिर उसके बाद पेट को मुट्ठी बांध लिए और नाभि के पास रख दिए। मुट्ठी को नाभि के पास रखे, दोनों मुट्ठी इस तरह से, और ये मंडूकासन। श्वासों को छोड़ा और सीधा हो गए। श्वासों को छोड़े और श्वासों को भरते हुए सीधा हो गए। इस तरह से और
पेट के बल लेट के जब करते हैं जितने आसन, तो उसमें भी फायदा हो जाता है। और ये जब हम पादहस्तासन, एक होता है पादहस्तासन, जब हम खड़े रहते हैं, खड़े होके और जब हम आगे की ओर झुक पाते हैं श्वासों को छोड़ते हुए जब हम आगे झुकते हैं, तो ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, पैर के लिए भी अच्छा है। ये श्वासों को पूरा बाहर करके ही झुकना है। इसमें भी पाद हस्त आसन, यानी अपने पैर को अपने ही हाथों से छूना है। ठीक है, ये फायदा हो गया। और जब लेट के करेंगे तो पवन मुक्तासन, है ना, पवन मुक्तासन इसमें फायदा करता है, सभी जानते हैं। आराम से लेट गए और एक पैर को मोड़ा, पेट को दबाना है, उंगलियों को हाथ से ऐसे फंसा लीजिए, दोनों हथेली की उंगलियां फंसाइए और श्वासों को छोड़ते हुए श्वासों को पूरा बाहर करें, पेट को दबाइए, पेट को दबाइए। ठुड्डी को यदि घुटने में सटा सकते हैं तो सटा ले, श्वासों को भरते हुए सीधा हो जाए। जिनको गर्दन में दर्द रहता है वो ठुड्डी को ना सटाएं, ऐसे ना मुड़े। और जिनको गर्दन में नहीं दर्द रहता है, सर्वाइकल की समस्या नहीं है, वो कड़े श्वासों को पूरा छोड़े, पूरा छोड़े, छोड़े, दबाव डाले पेट को और भरते हुए श्वास को पूरा सीधा। इस तरह से दोनों पैर भी एक साथ करेंगे। श्वास, पेट को दबाएंगे, श्वासों को बाहर करेंगे, श्वासों को बाहर निकाले, बाहर निकाले, दबाव डाले और फिर नहीं रोक पा रहे तो छोड़ के दबाव को, पेट को, पैर को ढीला कर दे, मतलब दबाव को ढीला करके और श्वासों को भरते हुए सीधा हो जाए। तो ये इसको 10 बार करना है। श्वासों को छोड़ा, श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा, श्वासों को भरा। इस तरह से 10 बार 20 बार आप, जब आपका पेट साफ हो जाता है उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये पेट के लिए हो गया। और एक नौका आसन, नौका आसन भी, नौका आसन भी इस तरह से पेट के लिए, ये जो एक्स्ट्रा चर्बी है यहाँ पे कमर का, पेट का एक्स्ट्रा चर्बी, इसके लिए ये नौका आसन भी फायदा करता है। फिर बैठ के जो ये होता है, ये श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा, श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा। इससे भी पेट के लिए यहाँ दबाव पड़ रहा है पेट में, और घुटने के भी दर्द में फायदा हो रहा है। पैर बिल्कुल सीधा रखना है इसमें। इस तरह से श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा। जहाँ पकड़ा रहा है पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पकड़ा रहा, यहाँ पकड़ा रहा, श्वासों को छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए झुकेगा। एक बात बतानी है आपको, मेरे घुटनों में जो दर्द था वो करते 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 बहुत आराम आया है। और आज मैं वज्रासन पे बहुत सावधानी से बैठी और बैठ करके आपके निर्देशानुसार करके देखी, लेकिन जबरदस्ती नहीं करी और पैर सीधा कर लिया। और योगाभ्यास से, सांस रोकने से अधिक फायदा होता है, ये बात बिल्कुल सच है। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव। और पेट संबंधी समस्याएं, कमर की दर्द, गर्दन का दर्द, सब में फायदा। देखिए पेट बेचारा दब रहा है ना, पेट पर ही पूरा भार है ना। श्वासों को भरा, आंखों से ऊपर देखे, कमर दर्द भी ठीक हो रहा है, गर्दन दर्द भी ठीक हो रहा है, घुटने में भी प्राण ऊर्जा भर रही है। श्वासों को छोड़ा, पैर को सीधा कर लिए, आंखों को नीचे कर लिए। ये इस तरह से पेट के बल लेट के बहुत सारे आसन हैं। ये कमर दर्द, साइटिका के दर्द, सब में फायदा करता है। सर्वाइकल की समस्या, ऐसे श्वासों को भरा, श्वासों को भर के शरीर को उठा रहे हैं, दोनों हाथ को कमर पे रखे हैं, एक पैर को भी उठा रहे हैं, श्वासों को भर के रोके हैं, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर उठाए, श्वासों को भरा, रोके, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर एक साथ, श्वासों को भरा, रोके, पैर बिल्कुल सीधा उठाएंगे, पैर घुटने से नहीं मोड़ेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये सब पेट के लिए भी, कमर के लिए भी, गर्दन के लिए भी, कंधे दर्द के लिए, पीठ दर्द, सब में फायदा है।
सब में फायदा है। ये दोनों हाथ को ऊपर की ओर कर लिए, कंधे से दाहिना हाथ बायां पैर उठा रहे हैं, तो साइटिका का दर्द के लिए भी फायदा हो रहा है। जो कमर में दर्द होता है घुटने से ऊपर के हिस्से में, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। कंधे दर्द में भी फायदा हो रहा है। हाथ पूरा सीधा रखें, हाथ के हुनी से ना मोड़े, पैर को घुटने से सीधा रखें। श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा, दोनों हाथ दोनों पैर, श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा। और उसके बाद इसमें जब भी हम उठेंगे तो डायरेक्ट नहीं उठ के बैठेंगे, पहले हम भुजंगासन करेंगे, श्वासों को भर के ऊपर देखेंगे, रोकेंगे श्वासों को, फिर घोड़ा बनेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए वज्रासन में पहले बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के और शशांकासन करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए और फिर इस तरह से वापस आएंगे। तो ये वज्रासन भी हो रहा है, शशांकासन भी हो रहा है। पेट दब रहा है तो सारे इसमें पेट संबंधी सारी बीमारियां और पीठ की भी दर्द का बिल्कुल इलाज है। ठीक है, 100% ठीक होगा, इसकी गारंटी है योग से। प्रणाम सभी को।